एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। यागी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यागी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैरिस्टर शोएब शाहीन कोर कमेटी मेंबर और इमरान खान साहब का जो है वो वोकल पर्सन है, वो बलूचिस्तान आ रहा था, लेकिन अभी जो है वो इन्होंने एयरपोर्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया है और उसको ये कहा गया है कि आपने बाइज्जत यहाँ से या वापस जाना है या आपको 3MPU के तहत जो है वो हम लोग अंदर कर देंगे। तो पाकिस्तान के तरीके हिसाब के बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे खान के फॉलोअर्स जो है वो मौजूद है। मैं जमील फारूकी हूँ, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। शेर अफजल खान मरवत की गिरफ्तारी को लोग रो रहे थे और आज एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई। क्वेटा एयरपोर्ट से शोएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त शोएब शाहीन कहाँ है? शेर अफजल खान मरवत की गिरफ्तारी के बाद उनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है, किस MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कौन सी जेल में रखा गया है, वकला बरादरी क्या कर रही है, आज के व्लॉग में ये सब बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले से आखिरी मिनट तक देखना है, आखिर में एक बड़ी खबर होगी। और साथ साथ ये भी गुजारिश कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। आज की पहली टॉप स्टोरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG ISI फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच में शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए बताया कि उनके मुवक्किल ने अपनी दरख्वास्त में फरीकैन के नाम डाल दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात क्या दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्जामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोचकर जवाब दें कि क्या आपके इल्जामात दुरुस्त हैं। वो जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं, क्या वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे? जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर आपके इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे। जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? अगर आपके इल्जामात दुरुस्त हैं तो वज़ीर आज़म को हटाकर किसी और को लाना चाह रहे होंगे, तो वो कौन था? शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि मेरे मुवक्किल की जानिब से लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप हमारे सामने आर्टिकल 184(3) के तहत आए हैं। यह भी याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि क्या कोई फौजी अफसर खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता था? सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया? जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, फायदा किसने लिया? ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था इस केस की। और इस केस के हवाले से 2-3 इंपॉर्टेंट ट्वीट्स, खास तौर पर सिद्दीक जान का एक ट्वीट है, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सिद्दीक जान लिखते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके साथी 4 जजेस का साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नोटिस करने से इनकार। और जनरल कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक वो कुछ इस तरह थे कि सुनी सुनाई बातों पर किसी को क्यों हम शामिल तहकीक करें। तो ये आज की टॉप स्टोरी मेरी नज़र में थी जो मैंने आपके सामने रखी है, पहली टॉप स्टोरी। दूसरी टॉप स्टोरी, शोएब शाहीन साहब। शोएब शाहीन साहब वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए क्वेटा एयरपोर्ट पर उतरे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कन्फर्मेटरी जो स्टोरी थी ये कुछ दोस्तों की तरफ से आई, एक वकास अमजद है उनकी तरफ से आई है। शोएब शाहीन को क्वेटा एयरपोर्ट से पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया।
शुएब शाहीन बलूचिस्तान में पीटीआई के कन्वेंशन अटेंड करने के लिए कोयटा पहुंचे थे। आपसे तकरीबन 1.5 घंटा पहले शुएब शाहीन साहब ने एक ट्वीट किया है। वो यकीनन ड्यूरिंग हिज अबडक्शन या अरेस्ट उन्होंने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, नाउ सेंडिंग मी टू लाहौर। इनका मतलब यह है कि अब इनको लाहौर लाया जा रहा है और लाहौर के अंदर जो जो कुछ होता है वो आप सबको पता है। आज की जो तीसरी टॉप स्टोरी है वो शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी में अपडेट है। शेर अफजल खान मरवत साहब की गिरफ्तारी के पीछे कौन था, गिरफ्तारी के पीछे कौन था, कैसे गिरफ्तारी हुई, क्या लवाजमात थे गिरफ्तारी के, किन अपनों ने उनके ऊपर तरकश चलाया, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले अपडेट सुन लीजिएगा। आदिल सईद अब्बासी साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के केस के ऊपर ट्वीट करते हुए कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की नजरबंदी पर समाअत में डीसी लाहौर समेत दीगर फरीकैन को पीर के लिए नोटिस जारी कर दिए। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से यह चेक कर लिया गया है कि वकीलों को गिरफ्तार करने से क्या होगा, अब सब फड़े जाएंगे। ये ट्वीट था। इसके ऊपर एहतशाम अली अब्बासी, वो रिपोर्टर जिन्हें हाल ही में सैक किया गया उनके चैनल से, वो लिखते हैं, सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है, इसलिए समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है, वगरना जिस गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया था अभी तक अदालत रिहा भी कर चुकी होती। एहतशाम अली अब्बासी। पहले आपको पता है कि एक एक सहाफी को एक एक करके उठाया गया और गिरफ्तार किया गया। बाकी सहाफियों की गैरत का लिटमस टेस्ट लिया गया। 90% से ज्यादा बेगैरत निकले, किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो फिर एक एक करके उठाया जाता रहा और फिर किसी को नंगा किया गया, किसी को मारा गया, पीटा गया, सजाएं हुई, 4-4 महीने की गुमशुदगियां हुई। अब वकला की बारी है। पहले एक को उठाया गया लिटमस, आज दूसरे को उठा के लाहौर भेजा जा रहा है शुएब शाहीन को, उसके बाद लंबी लाइन। वकला ने भी इसके ऊपर तहरीक चलाने का ऐलान किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा, प्रेस रिलीज, उन्होंने सख्त मजम्मत की है। बलूचिस्तान बार ने मजम्मत की है, लाहौर बार ने मजम्मत की है। एहतजाज हो रहे हैं जगह जगह, लेकिन यह भी इनका लिटमस है कि अगर टेम्परेचर गेज उस लेवल से नीचे होता है जिस लेवल तक होना चाहिए तो फिर और फड़े जाएंगे, अदरवाइज यह सिलसिला शायद यहां पर रुक जाए। आज की वायरल तस्वीरें शामिल करते हैं। आज की वायरल तस्वीरें, पहली वायरल तस्वीर ये मुलाजा कीजिएगा। इन साहब का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायद है मुस्लिम लीग नून के। एक कौम से खिताब करने के लिए कल बराह रास्त थे। कुल 31 लोग हैं। मुझे लगता है कि मरियम औरंगजेब के साथ बाकी लोग जो होंगे 30 इर्द गिर्द वाले, पूरी अवाम 31 लोगों पर मुश्तमिल अवाम सरकारी टेलीविजन पर मियां नवाज शरीफ साहब को बराह रास्त देख रही थी। जबकि 10 अरब रुपए मुबैना की इन्वेस्टमेंट का शख्साना दूसरी वायरल तस्वीर, ये मुलाजा कीजिएगा। पाकिस्तान का तमाम सैटेलाइट मीडिया मियां साहब को बराह रास्त कौम से खिताब करते हुए दिखा रहा था। यह है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो रोना जिसको हम पीटते पीटते थक गए हैं गुज़िश्ता कई दिन से, और इंतहाई अफसोस के साथ अब इसके ऊपर हम बात करते हैं तो बात करते हुए भी हमें शर्म आती है। इससे पहले कि अपना मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट हम शुरू करें, कैसे कर लेते हो यार या वायरल बयानात, आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। 2 इंपॉर्टेंट स्टोरीज मैं शेयर करने जा रहा हूं, वो आपने बड़े गौर से सुननी है। और तीसरी चीज एक वीडियो भी है। और एक और चीज, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे से जरूर दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। शामिल कर लेते हैं आज के वायरल बयानात, यानी कैसे कर लेते हो यार। पहला वायरल बयान मियां नवाज शरीफ साहब, मुझे पूरे मुल्क से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूं जिसने मुझे झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू फरमाया। नवाज शरीफ, इनके लिए पूरा मुल्क वो 31 लोग हैं जो सरकारी टीवी पे बराह रास्त इनको देख रहे थे। कहते हो ओ भाई कैसे कर लेते हो यार, और फिर कहते हो अल्लाह ने सुरखरू फरमाया। भाई चले, आपका अल्लाह सबका अल्लाह, लेकिन उनका भी शुक्रिया अदा करें जो आपको यहां तक लाए हैं। आगे जी, इंतजार हुसैन पंजोता साहब, हुमायूं दिलावर, जुल्करनैन, आमिर फारूक, अली बाकर नजफी, आलिया नीलम और काजी फायज जैसे जजों के होते हुए भी मिलिट्री कोर्ट की जरूरत महसूस होना बहुत अजीब सी बात है।
इंतजार हुसैन पंजोता साहब, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आगे चलते हैं जी, सुहेल वड़ाइच साहब, तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का कोई इम्कान नहीं। पीटीआई कारकुनों के फौजी ट्रायल होंगे, खौफ और नौउमीदी फैलाई जाएगी, वोटर बाहर नहीं निकलेगा। भाईजान, आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, इधर तो फील्ड के अंदर खुदाइयां हुई पड़ी हैं सर जी। पर मुझे समझ नहीं होती कि आप कैसे कर लेते हो यार। आप ये तो कहते हो कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। आपने कभी इसकी मजम्मत भी की है साफी साहब? चलो वो साफी साहब कोई और है यार। आगे जी, सलमान अकरम राजा, मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा, मेरी ख्वाहिश है। और इस तारीख दौर में जहां पर हमें हर तरफ से रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, हर एक को इलेक्शन लड़ना चाहिए जो इस्तात रखता हो। सलमान अकरम राजा, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, जब पता है कि जो किसी पार्टी के साथ जुड़ रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, सलमान अकरम राजा साहब, मैं इतना कहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार। आगे, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, हाथ में फोन आने और यूट्यूब चैनल बनाने से कोई सहाफी नहीं बन जाता, सहाफी बहुत आला दर्जे की बात होती है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, सर अगर आप पब्लिक के अंदर जाए ना तो वो वकला और मोअज़्ज़ज़ मुंसिफीन के बारे में भी कुछ ऐसे ही राय रखते हैं, लेकिन जो जिस शू के अंदर होता है उस शू को ज्यादा बेहतर अंदाज से पहचानता है, परखता है। मैं अपनी बात कर देता हूं। जब मैं गिरफ्तार हुआ था, मुझसे यह सवाल किया गया कि भाई आपको यूट्यूब पैसे कैसे देता है, तो मैं कहता था कि गूगल एडसेंस से हमें पैसे आते हैं, क्योंकि हमें लोग देखते हैं। गूगल कैसे भेज देता है? मैंने कहा गूगल भेजता है, उसका एक तरीक़ाकार है, वो वायर अकाउंट के जरिए आपके अकाउंट में आते हैं पैसे, हर महीने आपको पेमेंट होती है। हम नहीं मानते, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है। वो चीज समझाने में मुझे 11 दिन लगे कि पेमेंट हमें गूगल से होती है जो कि यूट्यूब के जरिए देता है। अब जिसका काम उसी को साजे वाली बात है। कोई आईटी एक्सपर्ट तो ये समझ सकता है कि यूट्यूब जर्नलिज्म क्या है, या कोई जर्नलिस्ट समझ सकता है। बाकी अगर उसके ऊपर कोई कमेंट करता है तो उसका अजराह तफन्नुन कमेंट ही समझा जा सकता है, वरना मेरे ख्याल में इसकी पहले अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब जर्नलिज्म या सिटीजन जर्नलिज्म अब बाकायदा जर्नलिज्म की कैटेगरीज हैं और दुनिया इसको लाइक करती है। हाँ, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है वो एक अलग क्वेश्चन मार्क है, वो अलग डिबेट है, लेकिन इस तरह उस यूट्यूब जर्नलिस्ट या सिटीजन जर्नलिस्ट की हम तज़हीक तो नहीं कर सकते, कोई भी, एनी वन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं कर सकता। आगे चलते हैं जनाब। नवाज शरीफ साहब, बताया जाए रुपए की कदर क्यों मट्टी में मिला दी गई। तो भाईजान अपने भाई से पूछो ना यार, पूछो उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उससे रुपए की कदर क्या थी यार। खुदा का खौफ करो, डॉलर कितने का था। मतलब सीधा सीधा 130-32 वाला डॉलर जंप मार के 325 क्रॉस कर गया भाई। ये किसकी कारस्तानी, पूछो ना अपने भाई से, बराबर में बिठाया हुआ। तो फिर मैं कहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, वो एक इजिप्ट की मम्मी थी और लंदन का आगे खुद समझ आ रहे हो आप। मैं तो बरी हो गया हूं, बरी हो गए, अंग्रेजी वाला बरी बरोबर। हाँ, मैं तो बरी हो गया हूं, मगर आप बरी नहीं हुए। हम नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए, हम अभी जिंदा लाशें। अवाम की बरीयत तक, यानी अवाम को बरी करने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ट्वीट ऑफ द डे, अवाम को बरी करने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब, सर सल्यूट है आपके विजडम को, विजन को। जमील फारूकी साहब, आपको भी मैं दाद देता हूं, कहां पहुंचा दिया आपने ट्वीट को। आगे चलते हैं जी। इमरान खान साहब, जब मेरी हुकूमत गिराई गई तो 2 जगह खुशियां मनाई गई, एक भारत और दूसरा इजराइल। और मेरे इंटरव्यू पे भी जब खान साहब आए थे, मैंने उनसे सवाल किया था कि आपको किन 2 ममालिक से फंडिंग हुई थी। खान साहब उसको गोल कर गए थे। उन्होंने कहा था कि डिप्लोमेटिक इशूज मैं बता नहीं सकता। बाद में मेरी कभी डिस्कशन हुई तो उन्होंने नाम लिए थे, मैं उन ममालिक का नाम मैं भी नहीं लूंगा। चलें, ये भी एक अंदर की कहानी है। आगे चलते हैं जी। अदनान आदिल साहब, नवाज शरीफ के पास माजी का रोना रोने के सिवा कुछ नहीं, हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, खुद को मजलूम बनाकर पेश करते हैं ताकि हमदर्दी हासिल कर सकें। इनके पास मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की राह पर डालने और ठोस पायदार मुआशी तरक्की देने का कोई प्रोग्राम नहीं। नवाज शरीफ एक चला हुआ कारतूस है। आपने कारतूस क्या कि बेइज्जती कर दी उनकी। वो कहते हैं दरवाजे सारे बंद हैं, उधर तो कारतूस चलेगा कहां से भाई। कैसे कर लेते हो यार। आगे, जाती उम्रा में माएं
آج کل اپنے 72 اور 73 سالہ بچوں کو یہ خوف دلوا کر سلاتی ہیں کہ سو جا بیٹا ورنہ 8 فروری کو کوئی الیکشن کروا دے گا. ترجمان پی ٹی آئی کا رد عمل. وہ بھائی اسی ڈر سے تو یہ بندے گرفتار ہو رہے ہیں. آگے مزمل اسلم صاحب, کسی کے خطاب سے بڑی خبر مروت کی گرفتاری بنی, اندازہ لگا لیں مقبولیت کا. مزمل اسلم نہیں, وہ تو اپنے 31 لوگوں میں مقبول ہیں بھائی, جو 31 پی ٹی وی دیکھ رہے تھے ان کے لیے وہی عوام ہے. اس کو 25 کر دیتے, ایک بندہ 1 کروڑ کا 25 کروڑ عوام. واہ یار فاروقی صاحب کہاں کون سے بینڈ سے بول رہے ہو یار. جاوید ہاشمی صاحب, جب تک اقتدار اسٹیبلشمنٹ سے عوام کو منتقل نہیں ہوتا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. جب تک اختیار عوام کو نہیں ملتا تب تک صحیح معنوں میں پاکستان آزاد نظر نہیں آتا. یہ آج کے ہمارے وائرل بیان ہیں, آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں شیر افضل خان مروت صاحب کی. شیر افضل خان مروت صاحب کو ان کے وکلا نے ایک کنونشن جو لاہور میں ہونے جا رہا تھا اس کے نام پر بلایا تھا, اور یہ انفارمیشن بھی شیئر کر دی گئی تھی. وہاں کوئی کنونشن نہیں تھا, ایک پریس ٹاک تھی. پہلی خبر تو یہ ہے, پریس ٹاک تھی, یعنی ان کی گرفتاری میں وہ ٹولہ شامل ہے جو شیر افضل مروت خان کو اس پوزیشن پر آتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا تھا. اس کے ایویڈنس کی ایک ویڈیو میں آخر میں پلے کروں گا, وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے. دوسرا, ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے آنے والے چند دن میں, اور اس کریک ڈاؤن میں صحافی, یوٹیوبرز, سوشل میڈیا انفلوئنسرز, پی ٹی آئی واکرز and anyone who is associated or who is even having the sympathy for PTI اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان, ان کو مزید گرل کیا جائے گا. رات والے ویلاگ میں انتخابات کے اوپر بات ہوگی, اور پھر لائیو سیشن تو ہوتا ہی ہوتا ہے, تو آپ نے جڑے رہنا ہے لائیو سیشن کے لیے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, ویڈیو آخر میں دیکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلانٹڈ گیم تھی, ہمیں کنونشن کا بتایا گیا, یہاں پہ صرف ٹاک شو چل رہا تھا, پریس کانفرنس چل رہی تھی. یہ ہماری پنجاب کی ناکامی ہے, بھارت اسٹیشن کی ناکامی ہے, وہ کلا کی ناکامی ہے. انشاءاللہ سب کا احتساب ہوگا بہت جلد آپ کے سامنے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. وکاس آپ ادھر موجود تھے. گرفتاریوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. پہلے بھی آپ نے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات اٹھائے, ہمارے لیڈر کے اوپر بھی آپ نے اٹھائے, وکلاء کے اوپر بھی آپ نے اٹھائے, ججز کے ساتھ بھی آپ نے کیا, بیوروکریسی کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی, جوڈیشری کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی. آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان گرفتاریوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم ایسا جواب دیں گے کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ اینٹ بجا دیں گے. وکاس آپ ادھر موجود تھے, کتنی تعداد میں پولیس کے لوگ تھے؟ پولیس کی تعداد کم تھی, غداروں کی تعداد زیادہ تھی. آغا تم بتاؤ, آغا کیا مناظر دیکھے آپ نے؟ یہ لائر ہے, ان کو مارا گیا. آپ مجھے بتائیں کسی قانون میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو لائر ہوتا ہے وہ اپنی کورٹ میں آتا ہے, وہ اس کا گھر ہے, اس کو جس طرح